स्वागत है आप सभी का पीआर स्कूल में। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहले अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। माँ कहे एक कहानी। बहुत सुंदर ये कविता है और इस कविता के मूल में है गौतम बुद्ध जी, उनकी पत्नी और उनका पुत्र। उनका पुत्र अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। इस संदर्भ में माँ बच्चे को उसके पिता की ही एक कहानी सुनाती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, फिर उसका अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्योंकि नानी कहानियां सुनाती हैं। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तूए हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। अब कहानी सुना रही है माँ। तूए हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मीन्स पिता। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिंद हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खरसर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। शोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था भग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में। कई बात तब न्यायालय में, कई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पग भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। बहुत सुंदर कहानी है ये, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। कहानी का अर्थ के सहित हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम जो इसके राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था। तिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु देश की आजादी के बाद 12 दिसंबर 1964 को हुई। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है और खड़ी बोली हिंदी के ये राइटर थे। ये हिंदी के राष्ट्र कवि कहलाते। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, भारत भारती में इन्होंने लिखा है। इनकी कुछ पुस्तक है साकेत, जो कि महाकाव्य है। और ये इनकी राइटर हैं। यशोधरा, जिससे ये कहानी ली गई है, जिससे ये कविता ली गई है, यशोधरा। भारत भारती काव्य संग्रह भारत माता के लिए है। जयद्रथ वध महाभारत के युद्ध की है। और ये पंचवटी, इनकी कुछ रचनाएं हैं। और खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब शुरू करते हैं कहानी को। माँ कहे एक कहानी। माँ क्या कह रही है बेटे से अपने, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। माँ क्या कह रही है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। जैसे नानी कहानियां सुनाती हैं, उसी प्रकार क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया तो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। तो कहती है मुझसे ये चेटी। अब चेटी का अर्थ क्या है, दासी या नौकरानी। नौकरानी या दासी मुझसे ये कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। भाई माँ जो है वो नानी की बेटी होती है।
तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, लेटी लेटी मतलब तू लेटे लेटे ही माँ मुझे कहानी सुना दे। राजा था या रानी, उस कहानी में राजा हो या रानी हो, मुझको माँ एक कहानी सुना दे। जो पुत्र है गौतम बुद्ध जी का, उसका नाम है राहुल, और उनकी माँ का नाम है यशोधरा, यानी कि गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम है यशोधरा। तो राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझको एक कहानी सुना। तो माँ हंसते हुए कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, कहानी तो नानी दादी सुनाती हैं। राहुल बड़ी चतुराई से उत्तर देता है कि महल की दासी, चेटी, चेटी का अर्थ दासी, ने उससे बताया है कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए तुम भी मुझे कहानी सुना सकती हो। वो कह रहे केवल नानी और दादी नहीं सुनाती है, तुम तो मेरी नानी की बेटी हो, तुम तो सुना सकती हो मुझे, इसलिए तुम भी मुझे कहानी सुना सकती हो। वे प्यार से कहता है तुम लेटे ही लेटे मुझे एक कहानी सुना दो, बस बताओ कहानी में कोई राजा था या फिर कोई रानी थी। जेठी दासी ने राहुल को बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहानी की जिद कर रहा है। तूए हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मन मानी, जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो देखिए एक बाग है बहुत सुंदर, उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, और इस बच्चे या राहुल के पिताजी गौतम बुद्ध जी यहाँ पर, राजकुमार सिद्धार्थ थे उनका नाम उस समय, वो यहाँ टहल रहे हैं। तो हठी मिस जिद्दी, मानधन सम्मान के योग्य, ये बेटे के लिए सम्मान का या प्यार भरा शब्द है। तात मिस पिता, भ्रमण मिस घूमना, सुरभि मिस सुगंध। यशोधरा राहुल की बुद्धिमानी देखकर मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं मेरे प्यारे और जिद्दी बेटे सुनो, एक दिन बहुत समय तुम्हारे पिता कौन थे, राहुल के राजकुमार सिद्धार्थ, बगीचे में टहल रहे थे। उस समय वहां चारों तरफ मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। राहुल उत्साह से कहता है हाँ माँ, जहां चारों तरफ खुशबू फैली थी, मुझको वही कहानी सुनाओ। अभी कहानी शुरू हुई है। वण वण के फूल खिले थे, वण वण में से विभिन्न रंग बिरंगे, वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। माँ क्या कहती है कि वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो राहुल कहता है लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। तो वर्ण वर्ण में रंग बिरंगे विभिन्न रंग के, हिम बिंदु ओस की बूंद है, पेड़ों पर सुबह के समय पेड़ों पर पत्तियों पर ओस की बूंदें जम जाती हैं, झिले थे चमक रहे थे। माँ आगे बगीचे का वर्णन करती है। वहां तरह तरह के सुंदर फूल खिले थे, फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी, जो सुबह की धूप में मोती की तरह झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे, जिससे तालाब का पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी, किसका, तालाब का पानी। ये सुनकर राहुल उत्साहित होकर कहता है लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। तो वो कह रही है उन्होंने उपवन, जिस बाग में वो राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे थे, उसका वर्णन किया। गाते थे खग कलकल ध्वनि से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो यहाँ देखिए बच्चा दुखी सा दिखाई दे रहा है। खग मिस होता है पक्षी, ध्वनि मिस आवाज, सहसा मिस अचानक, विद मिस विधा हुआ घायल जिस पर तीर लगा हुआ हो, खर शर तेज या नुकीला तीर, पक्ष मिस पंख, हानि मिस नुकसान। गाते थे खग कल कल ध्वनि से, माँ कह रही है ऐसा एक हंस ऊपर से, गिरा विध होकर खरसर से, विध होकर मिस घायल होकर, खरसर से मतलब नुकीले तीर से, हुई पक्ष की हानि, उसका एक पर नुकसान हो गया। माँ कहती है कि चारों तरफ पक्षी अपनी मीठी आवाज में चहचा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक सुंदर हंस नीचे गिरा। वह किसी शिकारी के नुकीले तीर से घायल हो चुका, और उसका एक पंख बुरी तरह जख्मी हो गया। ये सुनकर राहुल दुखी हो जाता है और कहता है हुई पक्ष की हानि, उसकी पंख की हानि हो गई माँ, करुणा भरी कहानी है, तो बहुत दर्द भरी कहानी है। शोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो माँ बता रही है कि चोक उन्होंने उन्होंने उससे उठाया, किसने, राजकुमार सिद्धार्थ। नया जन्म सा उसने पाया, किसने, जो आपका
पक्षी गिरा था उसने। इतने में आखेटक में शिकारी लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। तो आखेटक में शिकारी, लक्ष्य सिद्धि में सटीक निशाना, जिसका निशाना बिल्कुल एकदम स्नाइपर टाइप का। मानी में घमंड। अचानक पक्षी को गिरता देख तुम्हारे पिता राजकुमार सिद्धार्थ चौंक गए और उन्होंने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिद्धार्थ के छूते ही उस तड़पते हुए हंस को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया। ठीक उसी समय वहां पे शिकारी देवदत्त, जो कि उनका भाई भी था, देवदत्त आ पहुंचा, जिसे अपने सटीक निशाने पर बहुत घमंड था। बोले देखा भाई साहब, मैंने बिल्कुल एक बार में मार दिया। राहुल कहता है लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। माँ ये तो बहुत कोमल कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो वो कहता है मांगा उसने आहत पक्षी, किसने? देवदत्त ने, जो शिकारी था, उसने अपना पक्षी मांगा। बोले भाई मैंने मारा है, मुझे तो तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे तात जो तेरे पिताजी थे वो तो उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी में पक्षियों का मांस खाने वाला, हट करने की ठानी। किसने? शिकारी ने। मुझे मेरा शिकार दो, ये मेरा है। कौन कह रहा है? ये एक शिकारी है जो ये वाली बात कह रहा है। हट करने की ठानी, अब बड़ी चली कहानी। ये यहाँ पर राहुल बैठा हुआ ये बात कह रहा है। तो आहत मिस जख्मी घायल, रक्षी में रक्षा करने वाला, खगबक्षी पक्षियों का मांस खाने वाला, हट मिस जिद्दी। शिकारी ने आकर सिद्धार्थ से अपना घायल पक्षी हंस मांगा। बोले भाई मैंने मारा, मुझे दो। लेकिन सिद्धार्थ उस जीव के रक्षक बन चुके थे, इसलिए उन्होंने हंस देने से मना कर दिया। शिकारी जो पक्षियों को मारकर खाता था, अपनी जिद पर अड़ गया कि शिकार उसका है और वह उसे लेकर रहेगा। ये सुनकर राहुल कहता हट करने की ठानी। अच्छा, वो जिद करने लगा। अब बढ़ चली कहानी, माने अब कहानी बढ़ रही है भैया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, सदैव में जो दयालु हो, निर्दय में जो कठोर हो, क्रूर हो। उभय आग्रही थे सोए विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो कहते हैं ये जीव निर्दोष है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसे नहीं दे सकता। और वो देवदत्त क्या कह रहा है, शिकारी क्या कह रहा है, ये हंस मेरा शिकार है, मैंने इसे तीर से मारा, ये मेरा अधिकार है। तो सदैव मिस दयालु, निर्दय मिस क्रूर, उभय मिस दोनों, आग्रही अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों अपनी बात पर अड़े रहे, भाई मैं इसकी रक्षा करूंगा, दूसरे कह रहा मैंने मारा है, मैं इसे लेकर आऊंगा। तो से अपने अपने तर्क पर। न्यायालय मिस होता है अदालत या दरबार, व्यापक सब जगह फैल जाना। दयालु सिद्धार्थ और क्रूर शिकारी के बीच घायल हंस को लेकर तीखी बहस हुई। भाई वो कह रहा है कि मैंने मारा है, मेरा है, और सिद्धार्थ कह रहे हैं मैंने बचाया इसलिए मेरा है। दोनों ही अपने अपने तर्क को सही सिद्ध करने पर अड़े रहे। बात जब नहीं सुलझी तो यह विवाद राजा के न्यायालय में चला गया। वहां राजा, मंत्री, विद्वान और सभासद सभी लोग बैठे थे। उन्होंने दोनों की बात को ध्यान से सुना और पूरी घटना को सुना। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। वो कहती है, माँ कह रही है यशोधरा, बेटा राहुल तू बता इसका क्या निर्णय होगा और तू अब क्या न्याय देगा इसमें, और निर्भय होकर बिना डरे जवाब दे। कोई ऐसी बात नहीं कि पिताजी है मेरे या कोई है, तू बिल्कुल बता तेरा क्या निर्णय होगा। माँ मेरी क्या वाणी, मैं तो सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। तो ये माँ कह रही है राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, बता किसको न्याय मिलेगा। निर्णय मीन्स फैसला, निर्भय मीन्स बिना किसी डर के, वाणी मीन्स आवाज। यशोधरा कहानी यहाँ रोकर राहुल से कहती हैं कि अब तुम बताओ इस घटना में न्याय किसका साथ देना चाहिए। ये एक तरीका होता है हमेशा बच्चों से बात करने का। बिना डर के कहो कि जीत किसकी होनी चाहिए, मैं भी तुम्हारी बुद्धि जानना चाहती हूँ। राहुल विनम्रता से उत्तर देता है कि माँ मैं तो अभी छोटा हूं, मेरी क्या समझ, मैं तो बस चुपचाप आपकी कहानी सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य ना उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। मारने वाला भक्षक जो होता है वो छोटा होता है और बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए न्याय हमेशा दया का साथ देने वाला होना चाहिए। तो राहुल क्या कह रहा है कि माँ अगर किसी बेकसूर जीव को बिना वजह मार रहा हो तो क्या किसी दूसरे दयालु व्यक्ति को उसे बचाने का हक नहीं है? बिल्कुल है। निरपराध मिस बेकसूर, उबारे मिस बचाए, भक्षक मिस मारने वाला, उसके कुछ शब्दार्थ हैं। पारे मिस न्योछावर करना, छोटा समझना, दानी देने वाला।
राहुल शुरू में झिझकता है, फिर गहरी सोचकर कहता है कि अगर कोई किसी बेकसूर जीव को बिना वजह मार रहा हो तो क्या किसी दूसरे दयालु व्यक्ति को उसे बचाने का हक नहीं है? मारने वाला भक्षक जो होता है वो छोटा होता है और बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए न्याय हमेशा दया का साथ देने वाला होना चाहिए। राहुल का ये न्याय सुनकर यशोधरा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और गर्व से कहती हैं, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। न्याय जो है वो दया का दानी है और तूने कहानी बहुत अच्छी तरह सुनी है और उसको समझा है। तो हमने ये कहानी माँ कहे एक कहानी या हम लोगों ने पढ़ी और अत्यंत शिक्षाप्रद और अत्यंत अच्छी कहानी है, अच्छी कविता है। आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में और कंठस्थ याद करने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।